परमेश्वर मेरा गवाह है, भले ही परमेश्वर मेरा उपयोग पूरे भारत में करता है, लेकिन प्रभु मेरा गवाह है, मैंने हमेशा अपने आप को नीचे देखने की कोशिश की है कि मैं हूं क्या। अरे अभिषेक प्रभु का, वचन प्रभु का, कलीसिया प्रभु की, लोग प्रभु के, सब कुछ प्रभु का, तो महिमा भी उसकी होनी चाहिए। वो हम क्यों ले रहे हैं? आप जानते हो क्या होता है? घमंड से पहले, नाश होने से पहले इंसान घमंडी बनता है, अपनी नजर में इंपॉर्टेंट, अपने आप को कुछ समझना। आपको मैं सच कहता हूं, अगर किसी ने भी मैं स्टार्ट किया, किसने भी अपनी नजर में अपने आप को इंपॉर्टेंट समझा, मैं यीशु के नाम से कहता हूं तुम्हारा गिरना निकट है। लेकिन कोई सेवकाई करता है, सिर्फ प्रचार करना, आराधना नहीं, जो सबका नौकर है, जो अपने आप को इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन सबको इंपॉर्टेंट समझता है। मेरे भाई, मेरे लिए तेरी ये भविष्यवाणी है, यीशु की तरह अभिषेक आएगा तेरे ऊपर। बोलो आमीन। अब सुनिए, नाश होने से पहले घमंड आता है, ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। बताओ डिस्करेज होने से पहले क्या आता है? दिस इज टुडेज मैसेज। कई बार आपने देखा है आपका मूड कैसे होता है, मत बात करो मुझसे। याद रखना, जब भी आपको प्रभु के सिवा ऐसे ही आपको अकेला बैठने का मन कर रहा है, समथिंग इज रॉन्ग। आपको सिर्फ अकेले प्रभु के साथ बैठना हो रहा है, वेरी गुड, लेकिन आपको सारा सारा दिन अकेला रहना पसंद आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन कहां ना कहां आप अंदर से डिस्करेज हो, आप हर्ट हो। आज मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बहुत अच्छी स्माइल लेके चलते हैं। कितने लोगों ने पीछे कार के पीछे दिखते रहेंगे, स्माइल ही रहती है। आजकल लोग जानते हैं सिर्फ कहां हंसते हैं? बोलो व्हाट्सएप पे। सिर्फ वहां पर, क्योंकि वहां पर बहुत सारी स्माइलीज रहती हैं, राइट है ना। एक तो स्माइली ऐसी है कि हंस हंस के आंसू निकलते। देखिए होगा आपने एक स्माइली, ये ऑल्सो नो एक्चुअली। चलो कोई तो एग्री है मेरे साथ। उसने एक्चुअली अपने मदर टंग में बोला, हाँ भाई तू अच्छा बोल रहा है। लिसन, आजकल लोग कहां पर हंसते हैं? इतना व्हाट्सएप पे हंसते हैं, और कहां पर हंसेंगे ही नहीं। व्हाट्सएप पे ही और बोलोगे हु। लिसन, कितने लोग ये बात जानते हैं, अगर आपने किसी का मूड ऑफ होते हुए देखा है, या आप किसी को देख रहे हो हंसता ही नहीं है, या आप किसी को ऐसे को देख रहे हो जो हमेशा इनरली उलझा हुआ है, जानते हो इनकी ये हालत क्यों हुई है? आज वचन से समझो। जैसे नाश होने से पहले घमंड, ऊंचा उठने से पहले नम्रता, और जानो निराश होने से पहले क्या आता है। रीड विथ मी 2 कुरिन्थियों 11 चैप्टर 11वां अध्याय, और कोई तीसरा वचन पढ़िए। बहुत सुपर वर्ड है, आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हो इसमें से। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही वो तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह यीशु के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। एक कलीसिया जो लगभग प्रभु जिस कलीसिया को मुंह से उगलने पर था, एक ऐसी कलीसिया जहां पर व्यभिचार, ग्रुपिज्म, बहुत सारी बातें थी। पौलुस उस कलीसिया को एक ऐसी चीज लिख रहा है जो कलीसिया बनने के 4000 साल पहले हुई थी। मुझे नहीं समझ में आता है कि क्यों पवित्र आत्मा ने पौलुस को यह वचन उन्हें लिखने के लिए कहा, बाकी और किसी कलीसिया को नहीं। और मैं समझता हूं आज कुरिन्थियों की कलीसिया और हमारे बहुत सारी कलीसिया की कंडीशन लगभग सेम है। तो मुझे लगता है कि आज ये वर्ड हमारे बीच में नीड है। आइए, जितने भी लोग इस वचन को पहले भी पढ़ चुके हैं, जो अंदर से सोच रहे हैं ये तो जान दफा बुधाया होता ही, आप तो पहले सुनो आज। लिसन, आप इससे कितने लोग के बाद जानते हैं शैतान के बाइबल में बहुत सारे काम हैं, लेकिन आज उसके पहले काम को समझने की कोशिश करो। द रिकॉर्डेड इन द बाइबल, जो रिकॉर्ड है। आप जानते हैं बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने पृथ्वी 5 दिनों में बनाई, 6वें दिन उसने मनुष्य को बनाया, और उसके बाद बाइबल कहती है 7वें दिन खुदा ने विश्राम किया। और उसके बाद बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर इन्हें बनाकर एक जगह जिसका नाम था अदन की वाटिका। जानते हो अदन की वाटिका कहां बनी थी? न दिल्ली में, न उड़ीसा में, न पंजाब में, न नागपुर में। याद रखना, अदन की वाटिका इराक में बनी थी, बेबीलोन जिसे कहते हैं। परमेश्वर ने वहां पर इराक में घर बनाया और उन लोगों को वहां पर रख दिया। और जानते हैं परमेश्वर ने क्या किया? उनके सामने 2 पेड़ रखे। मैं जानता हूं ये स्टोरी आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज आपके हार्ट से कुछ तो बात करेगा। जानते हो फिर क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है कि वहां पर शैतान आया और उसने किससे बात करना शुरू की? नॉट एडम, ईव। बाइबल बताती है उसने हवा से बात करना शुरू की। आप जानते हो यहां पर सबसे गहरी मिस्ट्री क्या है? शैतान बात कर रहा है और हवा को पता तक नहीं चल रहा कि फोकस चेंज हो रहा है। आप में से कितने लोगों ने बाइबल को पढ़ते समय ऑब्जर्व किया है इस बात को कि शैतान ने बात करना शुरू किया और हवा का मन बाद में नहीं, वहीं से स्लोली स्लोली चेंज होना शुरू हो गया।
आप जानते हैं जब वो पूरी तरह से कन्विंस हो गई इनरली कि हां हम खा सकते हैं, उसके बाद उसको शैतान ने वहां पर तोड़ के नहीं दिया कि ये ले खा। वो खुद वहां गई है, उसने वहां से खुद तोड़ा है, बाइट किया है और उसने आदम को भी खिलाया है। और जैसे उन्होंने खाया, जानते हो क्या हुआ? बाइबल बताती है नंगे हो गए। आप जानते हो इस पूरी बाइबल के अंदर परमेश्वर ने पहला काम डेविल का क्या दिखाया है? वो मास्टर है लोगों के माइंड को चेंज करने के लिए। उसको एग्जैक्टली पता है कि कौन सी वो चीज पे आपका मन लगाना है, जो चीज आपको पूरी तरह से अंदर डिस्करेज करके रख देगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है लाइफ के अंदर कि जो उस अदन की वाटिका में हुआ वो आपके साथ एवरी डे होता है। आप सुबह में उठते हैं, यू प्रे, प्रभु मैं दुआ करता हूं मसीह के नाम में, मुझे ये दे वो दे, आप वचन पढ़ते हैं, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद वही विचार जो कल आते थे, परसों आते थे, वापस वो विचार आना चालू हो गए और स्लोली 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 आपका माइंड चेंज होने लग गया। और एग्जैक्टली आपसे 1.5-2 घंटे वही बात आपने सोची जो चीज आपको बरसों से तंग कर रही है। मैं कुछ लोगों से मिला इन दिनों में, उनके पास नौकरियां नहीं थी, मैंने उनके लिए प्रेयर की। और आप जानते हो जब जिनके पास नौकरियां नहीं थी बेचारे बहुत परेशान थे, अनिवार्य है। मैं कुछ ऐसी बहनों से मिला उड़ीसा में जिनके पास बच्चे नहीं थे, वो रो रही थी। मैं ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने पास्ट में उनका अफेयर टूटा है और आज तक वो अंदर से हर्ट है। मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने किसी से कर्जा लिया है और अब कीमत नहीं है, पैसे नहीं है चुकाने के लिए। मैं जब भी किसी से मिलता हूं मीटिंग के अंदर, मैं हर एक की लाइफ में एक काम देखता हूं कि जो इनकी लाइफ में गलत हो रहा है उसको डेविल ने फोकस बनाया है। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, सच बताइए, आप प्रभु में हैं लेकिन आपका ध्यान कहां पर है? वेयर इज योर फोकस? किस चीज के बारे में आप अधिक सोचते हैं? आप कह सकते हो भाई आप बोल रहे हो, आपको पता है मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, मुझे एक बात बताइए। चलो मुझे आपका प्रॉब्लम नहीं पता है, मुझे आपका दुख नहीं पता है, लेकिन एक चीज अपने आप से सोचो, क्या आपके वहां पर फोकस लगाने से कुछ ठीक हो रहा है? सिर्फ एक बात के लिए सोचो। एवरी डे आपका जॉय चुराया जा रहा है, एवरी डे आपकी शांति चुराई जा रही है, सिर्फ आपका ध्यान केंद्रित किया जाता है और आप उसमें से खाना खाते हो। आपको पता है विचारों को लेना अपने आप को खाना खिलाना है। जो भी थॉट्स आप लेते हैं ना, वो आपको फीड कर रहे हैं। आप देखो आप कितना रॉन्ग फीड कर रहे हैं, आपको आगे चल के इसके फ्रूट्स मिलते हैं, आप जॉयफुल नहीं रह पाते। मैं रिसेंटली बाइबल पढ़ते पढ़ते कुरिन्थियों में गया, मैंने पौलुस की एक बात पढ़ी वहां पर, मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ इस बात को पढ़ के। एक जगह पे वो कहता है लोगों ने मुझे मारा, लोगों ने मुझे चीट किया, मेरे खुद के लोगों ने मुझे परेशान किया। वो अपने ऐसे ऐसे अनुभव लिख रहा है कि समुद्र में मैंने दिन काटे हैं, मैंने मारे खाई हैं। आप जानते हो ठंड में, रोम में ठंड में वो कांप रहा था, कोट लेने का पैसा नहीं था उसके पास। तीमुथियुस को कहता है जब तू आए मेरा भागा लेते हुए आना। आप ये बिलीव कर सकते हो, परमेश्वर के सच्चे दास के पास एक कोट खरीद करने का पैसा नहीं था, इसलिए वो तीमुथियुस को लिखता है जब तू आए मेरा कोट लेते हुए आना। ठंड में रोम में उसकी बॉडी शिवरिंग हो रही थी। मैं सोच रहा था पौलुस तुझे इतनी प्रॉब्लम है, आज हमारे पास 1% ये प्रॉब्लम्स नहीं है, तू मसीह में ग्रो कैसे करता है यार? कोई तुझे पीछे नहीं ले पाया, न जीवन, न प्रधानता, न स्वरदूत, कोई चीज तेरे को पीछे नहीं कर पाई। तूने क्या किया था ऐसा? जानते हो उसने क्या किया था? उसने अपने लाइफ में निर्णय लिया था जो जिसको बोलना है बोलो, जो जिसको करना है करो, मेरा ध्यान वहां होगा। माई फोकस ऑन जीसस।